जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पेड़ा मिलिट्री न्यूज हिंदी में। दोस्तों, केंद्र सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ के जवानों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। लोकसभा में 4 अगस्त 2026 को सीएपीएफ के आधुनिकीकरण को लेकर सरकार से सवाल पूछा गया। सरकार ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में सीएपीएफ को आधुनिक बनाने के लिए नए हथियार, निगरानी प्रणाली, ड्रोन, सुरक्षित संचार व्यवस्था, विशेष वाहन और जवानों की सुरक्षा से जुड़े आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। आखिर सीएपीएफ के आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं और उसका जवानों के ऑपरेशनल क्षमता पर क्या असर पड़ा है, आइए पूरी जानकारी हम समझते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और केंद्र अर्धसैनिक बलों के खबरों में आप इंटरेस्ट रखते हैं, आप चैनल के साथ जरूर जुड़े। तो चलिए बिना देरी के हम सीधे चलते हैं लोकसभा के उस सवाल जवाब पर और देखते हैं सरकार से क्या महत्वपूर्ण सवाल किया गया और सरकार ने क्या जवाब दिया है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, लोकसभा का ये प्रश्न संख्या 2637 है, 2637 टू बी आंसर्ड ऑन द 4 अगस्त 2026 यहाँ पर दिया हुआ है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ सीएपीएफ के आधुनिकीकरण में क्या क्या हुआ है उसके बारे में सवाल पूछा गया डॉक्टर भोला सिंह के द्वारा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि होम अफेयर से, गृह मंत्रालय से सीधे सवाल किया गया है। पहला जो सवाल है ये इंग्लिश में पीडीएफ है, आप लोग कमेंट करेंगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 4-5 पेज का है, मैं इसको समराइज करके आप लोग को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर पहला जो सवाल किया गया, वेदर द गवर्नमेंट हैज टेकन एनी स्टेप फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स, यानी कि सीएपीएफ के आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। और यहाँ जो अगला सवाल है, इफ्सो अगर कोई कदम उठाए गए, बड़े कदम, मेजर्स टेकन, यानी कि बड़े कदम अगर लिए गए हैं, उठाए गए हैं सीएपीएफ के आधुनिकीकरण के लिए, तो उसका जो है आप डिटेल्स दे। यहाँ पर मॉडर्न वेपन सिस्टम आपने लिया है, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी है उपकरण, तकनीकी जो भी आप लोग का है वो आप प्रोवाइड कराएं इन दिस रिगार्ड ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर। 3 साल की पूरी जानकारी चाहिए आधुनिकीकरण के लिए, क्या क्या इक्विपमेंट, क्या सिस्टम, क्या टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर लिया गया है। आगे जो तीसरा सवाल है कि यहाँ पर फंड का एलोकेशन पूछा गया, आप ईयर वाइज और फोर्स वाइज पिछले 3 साल का बताएं कितना फंड किस डिपार्टमेंट को दिया गया, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, कितना कितना दिया गया, किस साल कितना दिया गया है। और यहाँ जो आधुनिकीकरण पर खर्च हुआ है रुपया, उसका हमारे जो सीएपीएफ के जवान है उसके कार्यात्मक क्षमता, जो उसका ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है, उस पर उसका क्या असर पड़ा है, क्या सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी भी जानकारी दे। तो महत्वपूर्ण यहाँ पर जो सवाल है, 4 सवाल किया गया कि जिसमें कि आप देख सकते हैं 4 सवाल मोटराइजेशन के लिए क्या क्या इक्विपमेंट हुआ, फंड कितना लगा और खर्च होने के बाद जवानों की कैपेबिलिटी में क्या सुधार हुआ है। यहाँ जो सवाल जवाब दिया गया श्री नित्यानंद राय के द्वारा दिया गया, होम अफेयर्स के द्वारा, A to B कि कितना मेजर्स कदम उठाए गए हैं मॉडर्नाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स इंक्लूड इंडक्शन ऑफ मॉडर्न वेपन, आधुनिक वेपन, सर्विलांस, कम्युनिकेशन सिस्टम, मोबिलिटी प्लेटफॉर्म, फोर्स प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, ये जो है पूरा इस पर मॉडर्नाइजेशन पर खर्च किया गया है। सीएपीएफ यहाँ पर देख सकते हैं स्कीम नेमली मॉडर्नाइजेशन प्लान 4 फॉर सीएपीएफ, जो आधुनिकीकरण प्लान 4 है सीएपीएफ, ये नाम दिया गया। और जो इस पर जो कदम उठाए गए हैं लास्ट 3 साल, उसका यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। जो पहला है यहाँ पर मॉडर्न वेपन, यानी कि आधुनिक हथियार और जो युद्धक कॉम्बैट इक्विपमेंट होता है, युद्ध लड़ने के उपकरण होते हैं, उस पर खर्च किया गया है। एसाल्ट राइफल है, ग्लॉक पिस्टल है, जो कॉर्नर शॉट सिस्टम है, ये सब मॉडर्नाइजेशन हथियार खरीदे गए, अम्युनिशन, वेपन, एसेसरीज, ये सब खरीदा गया। दूसरा जो है सर्विलांस और इंटेलिजेंस सिस्टम, यानी कि निगरानी और जो इंटेलिजेंस आसूचना प्रणाली होती है, उस पर भी सरकार ने खर्च किया है। इसमें थर्मल इमेजर, पैसिव नाइट विजन, गूगल्स, यूएवी ड्रोन, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन, ये सब परचेज किया गया है और जवानों को आधुनिक बनाने के लिए ये सब किया गया है। तीसरा जो है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी संचार और सूचना तकनीकी जो होता है, टेक्नोलॉजी होता है, इसमें भी संचार जो उपकरण है उसको खरीदा गया है। सिक्योर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, हाइबर कवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर नोड्स, नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म, इन सब पर खर्च किया गया। और चौथा जो है मोबिलिटी एंड स्पेशलाइज्ड व्हीकल, यानी कि तेज गतिशील और विशेष वाहन, स्पेशल वाहन खरीदे गए, जिसमें मीडियम बुलेट प्रूफ व्हीकल है, लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल है, माइन प्रोटेक्टिव
व्हीकल है MPV, व्हील आर्मर्ड प्लेटफॉर्म, इमरजेंसी रेस्क्यू फायर टेंडर, ये सब खरीदे गए हैं, ये सब सुधार हुआ है। और आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा ये सब में आप लोग को क्या दिखाई दे रहा है, सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। अगला जो है यहाँ पर देख सकते हैं फोर्स प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, यानी कि जवानों की सुरक्षा के लिए भी उपकरण खरीदे गए, जिसमें बुलेट रेसिस्टेंट जैकेट है, BR जैकेट है, बैलिस्टिक हेलमेट है, यानी कि BP हेलमेट, ये सब यहाँ पर खरीदे गए इक्विपमेंट, नए नए इक्विपमेंट हमारे केंद्र अर्धसैनिक बल को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ स्पेशलाइज ऑपरेशनल इक्विपमेंट है, यानी कि विशेष ऑपरेशन के लिए भी उपकरण खरीदे गए, जैसे कि हाल फिलहाल अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इस समय BSF ने बहुत आगे बढ़ के युद्ध में भाग लिया था, तो उसके लिए भी अब स्पेशलाइज ऑपरेशनल इक्विपमेंट खरीदे गए हैं, जैसे काउंटर IED बम डिस्पोजल इक्विपमेंट जो कि छत्तीसगढ़ में यूज हो रहा है, रेस्क्यू एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स इक्विपमेंट एंड स्पेशलाइज टेक्टिकल गियर, ये सब बम निरोधक उपकरण हो गया, जो IED है ये सब के लिए खरीदा गया है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न ट्रेनिंग फैसिलिटी, यानी कि प्रशिक्षण जो है ट्रेनिंग है उसको भी मॉडर्न किया गया है, और जो ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें भी सुधार किया जा रहा है। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटेनेंस फैसिलिटी एंड अदर ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट बॉर्डर गार्डिंग एंड इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशन, यानी कि जो भी बॉर्डर पर ड्यूटी करते हैं उसके जो भी ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो सब में भी सुधार किया जा। और अगला जो सवाल था फोर्स वाइज ईयर वाइज यहाँ पर फंड कितना एलोकेशन हुआ, तो उसकी जानकारी एनेक्सर A में दिया हुआ है। यहाँ पर एनेक्सर A है, आप देख सकते हैं यहाँ पर CAPF असम राइफल 22-23 में कितना मिला, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27 तक का एक्सपेक्टेड यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि 26 जुलाई 2026 तक का यहाँ पर है। फंड का एलोकेशन यहाँ पर BSF, CSF, CRPF, ITBP सभी का दिया हुआ है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग कंपेयर कर सकते हैं कि आप जिस भी डिपार्टमेंट का है आपके डिपार्टमेंट में कितना फंड एलोकेट हुआ है, किया जा रहा है, और आप लोग को क्या सुविधा मिल रही है, आप इससे इसका कंपेयर कर सकते हैं। और जो लास्ट सवाल पूछा गया था कि इतना खर्च करने के बाद भी सर जो जवान के जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है उसमें क्या सुधार हुआ है, तो यहाँ पर सरकार ने सीधा बताया कि जो भी मोराइजेशन मेजर्स लिए गए हैं उससे हमारे जवानों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, बहुत बढ़िया सुधार हुआ है। ऑपरेशनल कैपेबिलिटी सभी CAPF जवानों का इम्प्रूव हुआ है, और इसका जो भी अभी ऑपरेशनल हाल फिलहाल आप छत्तीसगढ़ नक्सल फ्री इंडिया देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ हो या JNK हो, जो हमारे CAPF के जवान कंधे से कंधे मिला के सभी साथ काम कर रहे हैं, वो सीधा सभी को दिखाई दे रहा है, चाहे वो ऑपरेशन हो, सिचुएशन अवेयरनेस हो, सर्विलांस हो, प्रोटेक्शन, इंटेलिजेंस, काफ़ी कुछ यहाँ पर दिया गया है। एंटी नक्सल, अदर इंटरनल सिक्योरिटी, यहाँ पर जो कि साफ दिखाई दे रहा है हमारे जवान कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। तो सरकार ने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि CAPF जवान के लिए सिर्फ हथियार खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके जो भी इक्विपमेंट है, जो भी उसके लॉजिस्टिक है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसके जो भी बुलेट प्रूफ जैकेट है या गाड़ी है, सभी पर ध्यान दिया जा रहा है, और सरकार इसमें बजट बढ़ा चढ़ा के दे रही है, जिसका कि डिटेल यहाँ पर दिया गया है। इससे क्या हुआ कि जो भी हमारे आने वाले समय है CAPF जवान की सुरक्षा और ऑपरेशनल क्षमता दोनों को मजबूती मिलेगी, जिसका कि यहाँ पर जवाब आपके सामने सरकार ने 4 अगस्त 2026 को लोकसभा में दिया है। अगर आप भी CRPF, BSF, CSF, ITBP, SSB, असम राइफल्स या किसी अन्य CAPF से जुड़े हैं तो इस वीडियो को अपने साथी जवान तक जरूर पहुंचाएं, और यहाँ पर जो सरकार बोल रही है क्या ग्राउंड लेवल में आप लोग को दिख रहा है, आप कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही साथ आप अपने नाम के साथ आप किस डिपार्टमेंट से हैं, ITBP से हैं, BSF से हैं, CRPF से हैं, SSB से हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।